डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं, मुझे बोलने का मौका दिया। डिपार्टमेंट्स तो काफी सारे हैं, इन पे चर्चा करनी है। जो पावर डिपार्टमेंट को लेकर मैं बात स्टार्ट करूं, ये जम्मू कश्मीर की बैकबोन इकॉनमी की ये हो सकती है। जितना काम इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, कारण बेहतर जान सकते हैं सरकारें जो रही हैं। 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल होने के बाद भी जब स्टेट सेक्टर को हम देखते हैं कि हमारी रियासत में केवल 1140 मेगावाट हम यहां पे जनरेट कर पाए। सेंट्रल सेक्टर में तो 2300 मेगावाट किया है, यानी कुल मिलाकर 3400 मेगावाट आउट ऑफ 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल होने के बावजूद हम इस पे उतना काम नहीं कर पाए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हम इस पे फोकस करें। का जो इशू है वो साथ में सबसे मुझे लगता है लास्ट में है, अगर घाटे में जाता है जिसका पूरे जम्मू कश्मीर की जनता पे पड़ता है तो ये डिपार्टमेंट है। अभी मोदी सरकार में पिछले 5-6 सालों से यहां कोशिश की है, प्रयास किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के काम यहां शुरू हुए हैं। जो 3000 मेगावाट का काम यहां पे आज शुरू हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, जिनमें पक्कल, डूल, केरू, क्वाड, रटले। और अभी भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम चलना चाहिए, करथई है, डूल हस्ती सेकंड है, बरसर है, सावला कोट है, केवल एक सावला कोट 1856 मेगावाट का, यानी 4,500 मेगावाट के अभी भी हमारे पास इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, आइडेंटिफाइड हैं, सर्वे हुए हैं, जिनके हम टेंडरिंग करके जो जनरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जहां तक ट्रांसमिशन की बात, हमारे डोडा किश्तवाड़ में अभी भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। एनएचपीसी की लाइन एक बनी है 132 केवी, उससे ही हमारे वो 2 डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जो ये रामबन से खलैनी, किश्तवाड़ और भलेसा को जो ट्रांसमिशन 132 केवी लाइन ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि लोगों को वहां पावर ठीक से मिल पाए। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी फंडिंग इसमें टाइम टू टाइम की है। सौभाग्य योजना पीछे रही और हाल में ही अभी आरडीएसएस में मैंने पिछले मेरा क्वेश्चन लगा था उसमें भी ये कहा था कि इतना स्लो काम है उसमें। मैंने जब पूछा था, इन्होंने कहा 12% 1.5 साल में हुआ। इन्होंने कहा प्रोग्रेस अच्छी है, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था, और 1 साल में उसको कंप्लीट करना है। फंडिंग अवेलेबल हमारे पास है, लेकिन काम बहुत स्लो है, उसमें काम किया जाए ताकि हम जो अपने ट्रांसमिशन लॉसेस, हमारे एटीसी लॉसेस जो है उसमें जिक्र किया था कि बाकी स्टेट्स की क्या है, पैन इंडिया क्या है, और जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारे 41% लॉसेस हैं। यहां पे कहा जा रहा था कि पिछले 5-7 साल 10 साल में क्या किया, हम 62% से 41% पे ट्रांसमिशन लाइन हमारे जो लॉसेस है, ये ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट जो हुई है उसके टाइम पे ये पीछे हुआ है। एक अभी जो इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है, हालांकि मैनिफेस्टो में कुछ और बात थी, लेकिन अंत्योदय का कंसेप्ट उसमें आया कि अंत्योदय राशन कार्ड जिनका है, ये हाउस की जानकारी में लाना चाहूंगा कि अंत्योदय का जो कंसेप्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के एक वरिष्ठ नेता थे, उनका यह कंसेप्ट था कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है, पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उसके उत्थान के लिए हम सरकार को काम करना चाहिए, समाज को काम करना चाहिए, राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। और उस फिलॉसफी को आज कहीं न कहीं एमसी कांग्रेस की सरकार ने माना है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और गुजारिश करूंगा कि जहां कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, हमारे डोडा में वहां 21 मेगावाट का एक देसा हाइड्रो प्रोजेक्ट, मैंने सीएम साहब को लेटर भी लिखा था और गुजारिश करूंगा कि उसका काम वहां जल्दी शुरू हो जाए। उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हो गया है, सिर्फ फंडिंग की
इनने उसमें लिखा है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है फंडिंग के लिए, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी फंडिंग हो जाए और वो काम शुरू हो जाए। और जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे विलेजेस हैं, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हैं, वहां हम बिजली उन गांव तक पहुंचा सके, मेरी ये निवेदन होगी। और जो एमनेस्टी की स्कीम उसे हम यहां लागू कर सके। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात है, मेरी गुजारिश होगी कि सेटलमेंट ऑफ लैंड और डिजिटलाइजेशन ऑफ जो लैंड रिकॉर्ड, वो केवल स्कैनिंग हुई है, रिकॉर्ड की स्कैनिंग हुई है, जब सेटलमेंट नहीं होगा आपको प्रॉपर ग्राउंड पे जाके करना है। उसके लिए जल्द से जल्द अगर हम वो करें। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू पटवार हल्का। चेयरमैन साहब, हमारे वहां पे 5 पंचायतों पे एक पटवार हल्का है और आप यकीन मानेंगे 40 किलोमीटर दूर एक गांव होगा, उसका पटवार हल्का जो है उसको ढूंढने के लिए दूसरे पटवार उसमें जाना है, उस वाले में नहीं है। मतलब इस तरीके का काम हुआ। एक पंजान गांव है हमारे वहां पे, देवाल कुंड है, उनका पटवार हल्का बाजार नहीं है, जो दूसरा अलग है, उनका वहां देसा का अलग से पटवार हल्का है। लेकिन ये कब के हुए हैं, कोई उसके बाद कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आई है। तो मेरी गुजारिश होगी। और जो नंबरदार चौकीदार जो फील्ड ग्राउंड में काम करते हैं, 1500 रुपए और 1501 रुपया उनको मिलता है, उनका ऑनरेरियम को बढ़ाया जाए और जितनी भी पटवारी की पोस्ट हैं वो फिल की जाए। यहां बात आई कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पिछली सरकार में दिए गए। मैं तो ये कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त हुई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो तहसीलें बनाएगी उनका कोई क्राइटेरिया। एक तहसील हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनी है जिसकी पॉपुलेशन है 610, 6610, और एक 50,000 की पॉपुलेशन है, वो वहां नहीं बन पाई, उसको अलग नहीं किया। लेकिन 400 पे हमने वो पॉलिटिकली उस वक्त के लोग जो थे उन्होंने उस तरीके से किया है। उसका रैशनलाइजेशन हो और जहां भी जरूरत हो नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहां पे खुले। मैं गुजारिश करूंगा टूरिज्म डिपार्टमेंट पे, इसमें कोई शक नहीं है कि कहा जाता है कि टूरिज्म जो है बैकबोन हमारी यहाँ इकॉनमी की। और मेरा ये मानना है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, इसमें कोई शक शुबा की कोई बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि डोडा में लाल द्रमन हो, देसा हो, देदरी हो, राम रचना, सरोली है, असर में गलाधार है, वहां पे इन टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर किया जाए। और बहुत बड़ा स्कोप वहां पे है चिनाब पे, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, राफ्टिंग का, उसको हम प्रमोट करें। और रिलीजियस जो हमारा टूरिज्म है उसको प्रमोट करें और फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कर सकें। सर, जहां जीएडी की बात है कि जितने भी हमारी वैकेंट पोस्ट है उनको फिल किया जाए और एसआरओ के बहुत सारे केसेस जो हैं, जो पेंडिंग केसेस है, उनको जल्द से जल्द उन केसेस को उनका निपटारा हो। कल्चर में हमारा सिराजी कल्चर है सर, भद्रवाही कल्चर है। सिराजी बहुत सारे लोग वहां पे, आप ये माने कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के मैक्सिमम, इवन रामबन के एमएलए साहब यहाँ नहीं है, वो भी इस बात को मानेंगे। हमें सिराजी कल्चर को और भद्रवाही कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और कुछ यहाँ पे बाकी ऑनरेबल एमएलए ने भी जो बात यहाँ पे की है कि जो गाइडलाइंस की बात है, जो सीडीएफ को लेकर जो कहा गया है कि इसकी गाइडलाइंस हाउस कमेटी बने, वो डिसाइड करे। ये फैक्ट है कि एमएलए को बड़ा कुछ झेलना पड़ता है कि वो बड़े मजबूर हो जाते हैं किसी की हेल्प करनी हो, लेकिन गाइडलाइंस में वो नहीं है। और जो पिछली सरकार में अगर 3 करोड़ था, आज भी जो गाइडलाइंस आई है और उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है, मेरी गुजारिश होगी कि ये डेवलपमेंट के लिए ये पैसा लगता है। पिछली बार का अगर मैं बात करूं, हमने चिनाब पे एक ब्रिज 30 लाख रुपया मैंने सीडीएफ से दिया था, कन्वर्जेंस में 1.5 करोड़ रुपया आरडीडी डिपार्टमेंट से लेके हमने चिनाब पे फुट ब्रिज बनाया, जहां लोग क्रेडल बॉक्स में जाते, झूले में चिनाब को क्रॉस करना होता था, तो हमने उस सीडीएफ से वहां पे उस ब्रिज को तैयार किया। मेरी ये गुजारिश होगी कि मैक्सिमम जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए पैसा है, ये कोई किसी एमएलए के घर नहीं जाना है। और जो आपने रखा है कि ये जो ई टेंडरिंग इसमें होगी, ई टेंडरिंग अगर होगी तो उसका एनालिसिस एक एमएलए साहब ने दिया था कि वो 50%, 60% बिलो जाके बाद में काम क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं होती है। मेरी ये गुजारिश होगी कि इसको बढ़ाया जाए और इसका जो ई टेंडरिंग वाला सिस्टम है, जो इन जनरल भी कहा गया है कि 5 लाख तक ई टेंडरिंग नहीं हो, ताकि काम हमारे वहां ग्राउंड पे टाइमली। आज अगर आप देखेंगे, अगर आप लें कि कितनी प्रोग्रेस हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है कितना हुआ है,
35%, 40%। उसमें कारण ये भी है, ये जो छोटे काम भी हमारे टेंडरिंग में जाते हैं तो काम सही ग्राउंड पे नहीं होता है। मैं अंत में यही गुजारिश करूंगा ऑनरेबल सीएम साहब को कि पिछले 6 महीने सरकार को बने हुए 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि एक भी मंत्री डोडा किश्तवाड़ का दौरा, इन दो जिलों का दौरा किसी मंत्री ने नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा ये सोच के कि शायद इनकी सीटें वहां से नहीं आई तभी शायद नहीं आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप आइए, वो भी इलाका है आपका, वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं और सबसे बड़ी दिक्कत उन इलाकों में है। यहाँ जम्मू सिटी में बैठ के, श्रीनगर सिटी में तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये खुद आके वहां देखेंगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ हिली एरिया जो है, वहां आके लोगों की दिक्कतें क्या है उनको एड्रेस करने का काम ये लोग करें। हम वहां पे आपके साथ रहेंगे और लोगों के इश्यूज को वहां उभारेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।